आज हमारे चैप्टर रहेंगे इब्राहिमी किसी वाले मटेरियल मूवमेंट इनवुड एंड आउटवुड, ये हमें पता होना चाहिए। जो आज का हमारा चैप्टर है इसका ये हमारा मटेरियल मूवमेंट इनवुड एंड आउटवुड। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए मटेरियल क्या चीज होता है, ठीक है ना। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। मटेरियल फॉर एग्जाम्पल मार्कर है, ये मटेरियल है ना। इसमें आता है डायरी, किसमें आता है मटेरियल में। कार्डबोर्ड किसमें आता है मटेरियल में। या कोई भी सामान, ठीक है ना। या हमारा शर्ट किसमें आता है मटेरियल में। तो अब हमें समझ आई कि मटेरियल क्या चीज है, ठीक है ना। मटेरियल क्या चीज है और द्रव्य का समझ तो ठीक है। अब मूवमेंट है, ठीक है ना। मूवमेंट हम किसको कहते हैं, ठीक है ना। जैसे अभी तो मैंने मूवमेंट किया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से मुझे आने और जाने, ठीक है ना। तो मूवमेंट होता है, ठीक है। मूवमेंट हम इंग्लिश में उसको क्या बोलता है मूवमेंट, ठीक है ना। जैसे आप आने के टाइम में जाने के टाइम, ठीक है, आने जाने में। तो लेकिन आप आने जाने में हम यहाँ पे लिखते हैं डायरेक्टली में इसको मूवमेंट, ठीक है ना। इस बात का अब ये दो चीज हमें समझ आई। अब इनवर्ड एंड आउटवर्ड ये हमें पता होना चाहिए। कोई भी मटेरियल मूवमेंट, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ अभी कहीं मतलब बगल में हमारे कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो कोई सामान बाहर गया यहाँ से, तो वो किस सूरत में जाएंगे। अगर यहाँ से जाएंगे वो किस सूरत में, वो जाएंगे आउटवर्ड में, नहीं कि वो जाएंगे इनवर्ड में। आई बात है समझ। अगर वहां से आई उस कंस्ट्रक्शन से यहाँ पे आएंगे वो सामान, वहां से कुछ भी, ठीक है ना। तो वो किस सूरत में आएंगे इनवर्ड में। अब आइए समझ बात, यहाँ तक आई मेरी बात समझ, वेरी गुड। अब हमें ये पता होना चाहिए कि मटेरियल जो ये मतलब कितना प्रकार का होता है, ठीक है ना। मटेरियल मूवमेंट कितना प्रकार का होता है, टू टाइप्स होते हैं। टू टाइप्स ऑफ मटेरियल मूवमेंट्स, ये हमें पता होना चाहिए। अब यहाँ तक हमें समझ आई सारा कुछ, ठीक है ना। तो ठीक है, अब हमें ये पता होना चाहिए मटेरियल टू टाइप्स का होता है। और फर्स्ट क्या है, सेकंड क्या है, वेरी गुड। ये जो इनवर्ड मटेरियल्स, ठीक है ना, इनवर्ड मटेरियल जो है ये हमें कैसे पहचान सकते हैं। इनवर्ड क्या है और आउटवर्ड क्या है, वेरी गुड। अभी बाहर से आया कोई सामान यहाँ पे, ठीक है ना, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान, ठीक है ना। हम इलेक्ट्रॉनिक की बात करेंगे, ठीक है ना। या कोयला फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। कोयला आएगा बाहर से, ठीक है ना। ये पंजाब से आया, कहाँ से आया, श्रीनगर, ठीक है ना। तो ये किस सूरत में आएंगे, इनवर्ड में आएंगे ना, नहीं कि आउटवर्ड में आएंगे। ये किस में आएंगे, इनवर्ड में आएंगे, ठीक है। अब हमें इनवर्ड और आउटवर्ड दो रजिस्टर हमारे पास मेंटेन करना ही है, ठीक है ना। कितना रजिस्ट्री, दो रजिस्ट्री। कौन कौन सा, इनवर्ड एंड आउटवर्ड, वेरी गुड। लेकिन जब बाहर से मतलब माल आएंगे बाहर से इस कंस्ट्रक्शन के लिए, यहाँ काम चल रहा है, तो वो इस सूरत में आएंगे इनवर्ड में, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जनरेट जब हमारे गेट पे पहुंचेंगे वो हम क्या जनरेट करेंगे उस टाइम, चालान। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे वहां पे सोच के हमें चालान दीजिए, ठीक है ना। तो कभी कभार क्या होता है, जो आगे जो पार्टी होता है, फर्स्ट पार्टी या उसको सेकंड पार्टी को भेजना होता है, तो कभी वो चालान में मेंशन जीएसटी वगैरह रेट या आगे से नहीं निकला या रेट उसको अप हो या डाउन हो, वो डायरेक्ट उसको चालान भेजता है। चालान में खाली डिस्क्रिप्शन मेंशन करता है, ठीक है। और उसमें क्या करता है, क्वांटिटी कितने क्विंटल है, कितने पीसेस में, ओके। तो जब यहाँ से किया तो वहां पे हमें पहले सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या करना है, चालान जनरेट, ठीक है ना। चालान, अगर चालान हो गया, अगर उसका बिल होगा, चालान जो हमें जनरेट कर, यहाँ पे चालान में क्या खासियत होता है, चालान से हमें ये पता चलता है, डिस्क्रिप्शन में हमें पता होता है कि इसमें क्या आइटम आया वहां से, आई बात समझ। तो हमें कोई बॉक्स है, हमें तो पता नहीं है बॉक्स में क्या है, लेकिन जब हम चालान शो करते हैं ड्राइवर, तो हम चेक करते हैं, तो चालान देखते हमें पता चला है कि इस बॉक्स में क्या है। अब आई मेरी बात समझ, ओके। तो चालान से जब मैंने चेक किया यहाँ पे, तो चालान पे जो चालान हम जनरेट करते हैं, चालान में खाली क्वांटिटी होता है और क्या होता है, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। लेकिन चालान में जीएसटी और प्राइस नहीं होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आई बात समझ। प्राइस और जीएसटी, रेट और जीएसटी वो किस में आते हैं, बिल या इनवॉइस में। पहले बिल, आज हम क्या बोलते हैं, इनवॉइस। पहले हम बिल बोलते हैं, बिल सूज, ठीक है ना। तो बिल या इनवॉइस हम बोलेंगे, वो बिल में या इनवॉइस में मेंशन करते हैं, या उसको फॉरवर्ड करते हैं थ्रू मेल, या आपको इसी पे मेंशन करते हैं रेट। आई बात समझिए, अलग आता है। हमेशा आप ये ख्याल रखना,
चालान अलग होता है, बिल और इनवॉइस से अलग होता है। कभी कभार है तीनों इकट्ठे आते, दो ही ये एक ही है, ये जो है ना ये एक ही वर्जन है, ठीक है ना। ये जो इनवॉइस और बिल, आई बात समझ, आप बिल बोलो आप या इनवॉइस बोलो आप, लेकिन ये दो चीज इनवॉइस और चालान कभी कभार दो इकट्ठे आता है, ठीक है ना, किसी कंस्ट्रक्शन के साथ। लेकिन कभी कभार एक ही आता है, अगर एक ही आया तो हमें पता है चालान में खाली डिस्क्रिप्शन और क्वांटिटी मेंशन होता है। अगर ये इनवॉइस भी है तो इनवॉइस में हम मतलब सीधे से हमें पता चलेगी कि इसमें रेट भी है और जीएसटी भी। अब यहां तक आपको समझ आया? ओके, यहां पे इसमें खाली प्राइस और जीएसटी होते हैं, ये हमें ये किसमें आ गया? आप इनवर्ड मटेरियल में बाहर से कोई मटेरियल आया, ठीक है, कोयला आया, इलेक्ट्रॉनिक आइटम कुछ आया वहां पे, तो सबसे पहले हम उसको जनरेट करेंगे चालान। चालान हम देखेंगे डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है, क्वांटिटी क्या है, आगे बिल साथ होगा या इनवॉइस, उसमें रेट और जीएसटी होगा, ठीक है ना। वो जब हमने मेंशन किया यहाँ पे, फिर हमने यहाँ पे उसको इनवर्ड जो रजिस्ट्री है उसमें हमें मेंशन करना, ठीक है ना। इनवर्ड नंबर, ठीक है, इनवर्ड नंबर, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में क्या है उस पर लिखा हुआ, आई बात समझ। उसके बाद क्वांटिटी, समझ आई बात, उसके नाम सप्लायर कौन है, आई बात समझ। उसके बाद मोड, ठीक है ना, ये बाय हैंड आया या गाड़ी में आया, उस गाड़ी का नाम क्या होगा, JK01 वट, आई बात समझ। और यहाँ पे क्या होगा उसमें रिमार्क, उसका नंबर वगैरह कुछ भी, ठीक है ना। तो उस हिसाब से हमें किस पे ये मेंशन करना है, इनवर्ड लिस्ट में, किसमें, इनवर्ड। अब आई मेरी बात समझ, इनवर्ड क्या चीज है। तो अगर बाहर से कोई मीटर है तो हम कैसे उसको हैंडल कर सकते हैं, कैसे हम रजिस्टर पे आप कर सकते हैं, आई बात समझ। अब आई बात किस चीज का, आउटवर्ड का, ठीक है ना। आउटवर्ड का हमें ये पता होना चाहिए कि आउटवर्ड में जो यहाँ पे आउटवर्ड, इससे फॉर एग्जाम्पल ये पार्टी ए, यहाँ पे पार्टी बी को हमें कुछ आइटम भेजना है यहाँ पे, ठीक है। पार्टी ए यहाँ पे, इसको पार्टी किसको भेजना, पार्टी बी को भेजना है। तो पार्टी ए ने भेजा पार्टी बी को, लेकिन पार्टी ए से क्या हुआ है, आउटवर्ड, क्या हुआ है, आउटवर्ड। लेकिन पार्टी बी जो वहां से रिसीव करेंगे, आई बात समझ, वो क्या करेंगे वहां पे, इनवर्ड। समझ आई मेरी बात? अब यही आप समझ आई आपको। जब यहां से हमें, यहां हमने जनरेट क्या किया, या हमें जनरेट क्या करना है। अब मेरी बात समझ में आई, असल पर आएंगे का समझ, या हमें चालान नामाज होना चाहिए, लेकिन जब आउट होगा, समझाए मेरी बात, तो या हमें जनरेट क्या करना है, गेट पास, ठीक है। ओके, देखिए जब हमने गेट पास यहाँ पे, अब किसकी बात बारी आई, जो हमने लास्ट एक वीडियो दिया, ठीक है ना, गेट पास के बारे में कितना टाइप का होता है, ठीक है ना। तो खैर हम इससे मुद्दे में बात करेंगे। तो जब हमने यहाँ पे जनरेट किया गेट पास, तो गेट पास में हमें ये किस सूरत में हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, इनवर्ड में या आउटवर्ड में, ठीक है। सबसे पहले आपको ये पता, जो इनवर्ड है ना, इसका भी दो मतलब वर्जन अलग अलग होता है, समझ आई मेरी बात। यहाँ मैंने इनवर्ड लिखा, दो वर्जन, रिटनेबल और नॉन रिटनेबल, ये आपको पता होना चाहिए। जब काम मतलब कंपनी ए से कंपनी बी को हमने माल भेजा, पार्टी ए को हमने, पार्टी ए ने माल भेजा किसको, पार्टी बी को, तो ये क्या होगा फिर यहाँ पे, रिटनेबल या नॉन रिटनेबल, ये इनवर्ड में, क्योंकि ये हमें आउटवर्ड में यहाँ पे दर्ज करना है, कहाँ पे, यहाँ पे आउटवर्ड में। लेकिन जब हम करेंगे इनवर्ड में भी दो वर्जन अलग अलग आता है, रिटनेबल एंड नॉन रिटनेबल। लेकिन जब हमने यहाँ से भेजा है तो हमने गेट पास को जनरेट किया यहाँ पे, ठीक है ना। गेट पास नंबर क्या किया हमने, गेट पास नंबर एक, उसके बाद क्वांटिटी कितने, आई बात समझ, कितना गया, दो आए, दो। उसके बाद प्रोडक्ट क्या है, इसमें कोई भी प्रोडक्ट हमने भेजा, ठीक है ना। उसके बाद पार्टी नेम, पार्टी किस पार्टी को हमने भेजा, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद हमें यहाँ पे लिखना है कि बाय ऑथराइजर, ठीक है ना, किसने इसको अंदर किया, आई बात समझ, और उसका सिग्नेचर ऑथराइजर, ठीक है। तो ऑथराइजर का सिग्नेचर यहाँ पे होगा, ये किसमें मेंशन, किसमें होगा, ये किसमें होगा, आउटवर्ड में, किसमें। और जब आउटवर्ड में यह होगा, यहाँ पे हमें खाली ये खाली, यहाँ पे चालान जनरेट होता है, यहाँ पे गेट पास जनरेट होता है, ठीक है। देखिए अब यहाँ से, अभी गेट पास यहाँ से हुआ, ये मटेरियल बाहर क्या गए,
ये बाहर गए, यहाँ से किस रूप में गए, यहाँ से वहां से किस रूप में उन्होंने पकड़ा, इनवर्ड में। यहाँ पे मैंने बोला आपको इसका दो वर्जन अलग अलग है, यहाँ पे इनवर्ड है, यहाँ पे आउटवर्ड है, ठीक है। अगर इस पार्टी ए ने यहाँ से, ये है ना रिटनेबल है ना, पार्टी ए ने यहाँ से भेजा प्रोडक्ट किसको, पार्टी बी को, पार्टी ए किस रूप में यहाँ से भेजेंगे, आउटवर्ड में, समझेगा। लेकिन पार्टी बी किस रूप में पकड़ेंगे, वहां पे इनवर्ड, समझाएगा मेरी बात। लेकिन अब हमें ये पता होना चाहिए थोड़ा सा, मैं आपको एक ऑप्शन या एक एग्जांपल बताऊंगा अभी, या ध्यान रखना। कंपनी ए, ठीक है, कंपनी बी, ठीक है, ध्यान रखना। ये है इनवर्ड, ये है आउटवर्ड, याद रखो मेरी बात। यहां पर हमारा जो कंपनी है इनवर्ड, ठीक है ना, यहां पर हमारे कंस्ट्रक्शन काम चलता है, ठीक है ना। ठीक है ना, ये जो आ गया यहाँ पे हमारा अवेलेबल ब्रांच है, आइए बात समझ, ये भी हमारी है, ठीक है ना। यहां से हमने कंपनी बी से हमने मंगवाया, याद रखो मेरी बात, यहां से हमने मंगवाया एक टूल, एक जनरेटर और एक व्हीकल, एक गाड़ी हमने मंगवाया। ये किस रूप में आएंगे, यहां पे यहां से हमने मंगवाया, ये वहां से हमने मंगवाया, ये वहां से आउटवर्ड में आएंगे। लेकिन यहां से हमें किस मोड में करना है, किस हिसाब से, इनवर्ड में, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन जो ये चीज है ना, ये किस में आएंगे, ये वहां से आएंगे किस में, आरजीबी में, किस में आएंगे, आरजी रिटनेबल। ये हमने कुछ देर के लिए मंगवाया, समझ आए मेरी बात, मेरी बात समझ आ रहा, ये हमने कुछ देर के लिए हमने मंगवाया। ये किस सूरत में आएंगे, वहां से आरजीबी में, जो यहाँ पे हमें जनरेट करता है गेट पास, तो ये इस सूरत में हमें आएंगे वहां से आरजीबी, क्यों, ये रेगुलर रिटर्नेबल गेट पास। तो जब हमने इस मोशन में वहां से उन्होंने मुझे भेजा, तो फिर हम ये हमने यूज के लिए ना, तो फिर हमने यूज के लिए यहाँ पे लाएंगे, तो ये जाएंगे फिर किस मोशन में वापस, हिसाब से आरजीबी में। अगर हमने वहां से लाया और एक चीज, ये बात आपको समझ में आई, टूल, जनरेटर और एक व्हीकल हमने पास कंपनी बी से मंगवाया, किसलिए, हमारा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है कुछ महीनों के लिए, आई बात समझ, तो मतलब यूज के लिए भेजा, हमें जरूरत है इन चीज के, नीड है यहाँ पे, तो कुछ महीने के बाद हमने इनको वापस भेजा, लेकिन हमने इनको ऑर्डर रिसीव दिया, तो ये किस रूप में आएंगे, वहां पे कौन से गेट पास होते हैं, आरजीबी में, समझाए मेरी बात। तो ये रिटनेबल है, फिर वापस जाएंगे वहां पे, चाहे 10 दिन के बाद, चाहे 1 महीने के बाद, तो ये हमें यूज किए। अब हमने किया वहां से काम, कंपनी बी से हमने मंगवाया वहां पे चेयर, टेबल, कंप्यूटर, 3 चीज। लेकिन इन चीज की हमें यहाँ पे जरूरत है, इन चीज की भी हमें यहाँ पे जरूरत है, आई बात समझ। ये आएंगे वहां से किस रूप में, गुड, किसी पे नॉन टेबल, आई बात समझ। क्योंकि जो हमें जरूरत होता है उसको हम यूज कह सकते हैं, जो हमें जरूरत नहीं है, आई बात समझ, जो नहीं, जो हमें जरूरत, मतलब जरूरत है, जिस चीज का हमें नीड है, जो हमें वापस भेजना है, उसको हम यूज कह सकते हैं, यूज करके उसको हमें वापस भेजना है। जो चीज हम यहाँ से वापस नहीं भेजेंगे उसको हम कंज्यूम कह सकते हैं, क्या, ये आप यूज और कंज्यूम, ये आपको कहां पे, ये आपको इस फाइल में आपको याद है, एनजीबी, एनआरजीबी एंड आरजीबी, आरजीबी एंड एनआरजीबी, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, यूज एंड कंज्यूम। तो अगर इस मोड में यहां से वापस इस सूरत में आया वहां से एनआरजीबी में, ठीक है, तो यहाँ पे हमें इसको क्या करना है, यहाँ पे कंज्यूम, ये परमिट हमें यहीं पे रखना, आई बात समझ, तो उसको हम वापस भी नहीं भेज सकते यहाँ पे। तो वहां से आएंगे किस सूरत में, ये वहां से आउटवर्ड में, किसमें, यहां से इनवर्ड,
आउटवर्ड एंड इनवर्ड। अब ये आई आपको समझ, इनवर्ड एंड आउटवर्ड। अगर यहां से कोई चीज यहां पर ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, ये यहां से निकलेंगे दो सूरत में, ये आरजीबी के हिसाब से वहां से भी निकलेंगे गेट पास और एनआरजीबी पे, क्योंकि अगर इस चीज की हमें यहाँ पे परमानेंट जरूरत है तो एनआरजीबी पे भेजेंगे वहां से, ठीक है। अगर हमें यहाँ पे जरूरत इनको मतलब नहीं है, उसको हमें वापस भेजना है, तो किस हिसाब से आएंगे वहां से आरजीबी। ये हमें पता होना चाहिए कि सबसे अहम है, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी आपको कल भी बोला आपको कि ये कुछ चीज होता है मटेरियल्स वगैरह, हमें इस चीज का खास पता होना चाहिए। अक्सर हमें इन चीजों का पता नहीं होता है। फिर से मैं वो एक बार आपको रिपीट करूंगा यहां से। लास्ट टाइम मैंने आपको लेटेस्ट यहाँ पे लास्ट टाइम बोला वो गेट पास के बारे में, मैंने अभी को बोला कि पार्टी ए, पार्टी बी, पार्टी बी। मैंने यहां से कोई प्रोडक्ट लिया, ठीक है, कंप्यूटर, किसको दिया? पार्टी ए को, ठीक है ना। मुझे ये चीज परमानेंट यहां पे रखना है, क्या रखना है? परमानेंट यहां पे रखना है। मुझे ये इनवर्ड में दर्ज करना है, किसमें? यहां से हमने भेजा, आई बात समझ, यहां पर हमको किस मतलब आउटवर्ड में, किसमें? ये चीज हमें पता होना चाहिए, लेकिन ये हमें परमानेंट, लेकिन ये हमें परमानेंट यहां पे चाहिए। ये फिर यहां पे एनआरजीबी, यहां पे क्या होगा? आरजीबी नहीं, यहाँ पे आरजीबी नहीं होगा, वहीं पे होगा एनआरजीबी, क्योंकि ये ना ये वापस नहीं आएगी। यहाँ पे क्या होगा इसका? ये कंज्यूम। आप हुआ ये क्लियर? ये हमें पता होना चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक मिसाल दे दूंगा। ये पेन मैंने अभी बाहर भेजा HR ऑफिस में, ठीक है ना, तो इस पेन की जरूरत इनको वहां पे 1 या 2 घंटे की, ठीक है ना। तो मैंने इसके हाथ में भेजा, बेटा ये वहां पे ले लो ऑफिस में, ठीक है ना। इसको मैंने यहाँ से गेट पास दिया, कौन सा गेट पास? आज। समझ आई मेरी बात? तो जब वहां पूछे ये मेरा पेन वहां पे 2 घंटे रहा, 2 घंटे स्कूल वहां पे काम दिया इससे, तो 2 घंटे के बाद मुझे वापस भेजा वहां से, ठीक है ना। तो ये किस में आएगी? फिर इनको वहां पे यूज के लिए उन्हें मुझे मतलब लिया वहां से, यूज के लिए उनको वहां पर परमानेंट नहीं रखना है। लेकिन मैंने किस हिसाब से यहाँ से भेजा है? कौन से गैस मैंने जनरेट यहाँ पे किया? आरजीबी में। नीड है, आई लो हमारे पास बुक, मेरे पास तो ऑलरेडी 2, 3, 4 है, तो मैंने ये बुक दिया, आई बात समझ। तो मैं आपको बुक के साथ साथ एक गेट पास आपको दे दूंगा, यहाँ से क्या दे दूंगा? एक गेट पास, लेकिन किस हिसाब से? एनआरजीबी, क्योंकि मुझे पता है आप जो गया वो वापस नहीं आया। समझ आए मेरी बात? ये नॉन टेबल है, ये उनको वहीं पे रखना है, तो उसको हम कंज्यूम कर सकते हैं। आई बात समझ? ये हमें पता होना चाहिए। कल की डेट में हमारे गेट पे कोई भी मटेरियल आएंगे, जैसे कोला आता है, सैंड आता है, या बाइजरी आता है, या जिप्सन, व्हाटएवर कोई भी आता है, तो हमें देखना है। या कोई भी स्टोर कर लेते, कोई भी मटेरियल आता है वहां पे, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि किस पे हम इसको एंटर कर सकते हैं, किस पे हम एंटर नहीं कर सकते। आई मेरी बात समझ? इसीलिए इनवर्ड एंड आउटवर्ड, इसके लिए 2 रजिस्ट्री मिनिमम होना चाहिए। आई बात समझ? और जब हम मेंशन करेंगे यहाँ पे, आई बात समझ, मैं आपको एक ग्राफिक दे दूंगा, ठीक है ना, तो आप वो मेंशन करो ताकि आपको मतलब आसान होगा, ठीक है। आप तैयार है? मैं आपको एक ग्राफिक बनाऊंगा यहाँ पे, आप ऐसे रहिए, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे दूंगा, ठीक है ना। देखिए मैंने यहां पे
इनवर्ड नंबर, ठीक है बेटा, याद रखो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, supplier name, mode, receive, रिमार्क, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये इनवर्ड रजिस्ट्रेशन क्या है, समझ आई मेरी बात? मेन का समझ आ रहा है, एक ग्राफ मैंने बनाया यहाँ पे, ठीक है ना, ताकि अगर कैलकुलेट में आपके पास एक रजिस्टर है, ठीक है ना, ये सिंपल रजिस्टर है ना, तो आपको बाहर से कोई मटेरियल आया तो आपको आप कैसे वो हैंडल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको आप जब अपने ग्राफ में यहाँ पे आप क्या लिखोगे, आप सीरियल नंबर फॉर एग्जाम्पल 1, ठीक है, तो उसके बाद इनवर्ड नंबर, ठीक है ना, क्योंकि अगर कल की डेट में आपको कहीं से भी कॉल आएगी, आपको आगे पार्टी, आपको बी पार्टी है, सी पार्टी है, सेकंड पार्टी हम बोल सकते हैं, कोई भी पार्टी, ठीक है ना, कॉल करेंगे तो हमें बताइए हमें कितने माल भेजा वहां पे, तो यहाँ से हमारा जो कोई भी कंसर्न अथॉरिटी होगा, ठीक है ना, एड होगा, तो हमने कितना यहाँ से भेजा, तो उस टाइम हमें कैसे आसान होगा, हम कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन वो इनवर्ड नंबर जब हम सीरियल के साथ हम आईएसओ पर सर्च करेंगे, आई बात समझ, 001 002 है कोई भी इनवर्ड नंबर, ठीक है ना, तो हम तुरंत बोल सकते कि हमारे पास कितना आइटम बाहर होगा, ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इनवर्ड नंबर 001, ठीक है ना। अभी सप्लायर का नाम हम लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल ए, फॉर एग्जाम्पल, आई बात समझ। अभी डिस्क्रिप्शन, नो सॉरी, डिस्क्रिप्शन, तो क्या चीज है यहाँ, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे रखा शर्ट, हमने शर्ट 100 भेजे यहाँ से, ठीक है ना, कितना शर्ट 1000 मानेंगे, ठीक है ना। सीरियल नंबर, समझे मेरी बात, इनवर्ड नंबर 00 फॉर एग्जाम्पल 1, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन क्या चीज हमने भेजा यहाँ पे, या वहां से क्या आया, ठीक है ना, तो शर्ट, ठीक है ना, हमने शर्ट भेजा यहाँ से, ठीक है ना। तो क्वांटिटी कितना हमने भेजा, 1000, कितना भेजा हमने 1। सप्लायर नेम, सप्लायर नेम कौन है, फॉर एग्जाम्पल हम लिखेंगे यहाँ पे एजी मलिक, जो आपको आसान है याद, आई बात समझ, हमने एजी मलिक को भेजा, ठीक है ना। अब मोड हमने बाय हैंड भेजा, या ऑप्शन भी होता है, या बाय ट्रांसपोर्ट, समझ आई मेरी बात, मेरे का समझ आ रहा। तो यहाँ पे हमें क्या करना, फॉर एग्जाम्पल हमने किसी गाड़ी में हमें भेजा, फॉर एग्जाम्पल JK030102 फॉर एग्जाम्पल, आई बात समझ। इसके बाद रिसीव, रिसीव कौन करेगा, आई बात समझ, जो आगे वहां पे होगा, आई बात समझ, कोई इनको फॉर एग्जाम्पल बी, कोई भी कर सकता ना वहां पे, जो वहां कंसल्टेंट होगा, एग्जाम्पल दिया, अब रिकॉर्ड में इसे नंबर में दिया, इस हिसाब से हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ पे एक लास्ट एक और यहाँ पे होना चाहिए क्या, सिग्नेचर। अब आई मेरी बात समझ, मेन का तो ना समझ, अगर कोई भी मटेरियल बाहर से आएंगे तो आपको कैसे करना है वो मेंशन, समझ आए मेरी बात। आपको सबसे पहले देखना वहां पे जब आपने जनरेट क्या किया चालान, तो सीरियल नंबर, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन वहां से क्या मिल रहा है, शर्ट आया, पैंट आया, शूज आया, टाई आया, लाइन आया, स्ट्री आया, ठीक है ना, या स्टिक कोई भी वट है, 400 पेज आया, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो। और क्वांटिटी कितना आया वहां पे, 200 आया, 300 आया, 400 आया, 5 वट है, ठीक है ना। तो कहाँ मेंशन करेंगे, यहाँ पे। तो उसी में देखिए सप्लायर नेम, सप्लायर नेम, या हमने किसको भेजा, सप्लायर नेम कौन है वो, या यहाँ पे। तो सप्लायर नेम कोई भी आप बोल सकते हैं, फॉर ABCD वट है, यहाँ पे हमने लिखा एजी मलिक। और मोड हमें कैसे भेजा, बाय हैंड भेजे किसी को, हम भेजना किसी को, या फॉर एग्जाम्पल बाय व्हीकल हमने बाय ट्रांसपोर्ट भेजा, तो हमें ट्रांसपोर्ट का नंबर फॉर एग्जाम्पल मेंशन किया यहाँ पे JK030102 वट है, ठीक है ना। तो उसके बाद रिसीव कौन करे, फॉर एग्जाम्पल हमने किया यहाँ पे B, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, रिमार्क उसका नंबर, उसके बाद क्या होगा, सिग्नेचर, ताकि अगर कल की डेट में आपको कोई भी कह सकते हो भाई मुझे बताओ हमारा यहाँ कंपनी से कितना माल बाहर गया, कितना माल अंदर है, राजू कितना माल अंदर गया, तो आपको कैसे पता चल जाएगा, कैसे पता चलेगा, जब इनवॉइस नंबर यहाँ पे, इनवॉइस नंबर यहाँ पे आपने दिया, ठीक है ना। तो इसी से आपका सारा कुछ डिटेल्स है, चाहे आप टन से भेजो, आप कितना भी आप भेजो, लेकिन यहाँ से आपको यहाँ पे ऊपर सर्च करना है 001 002 जो आपका सीरियल होगा,
तो इस हिसाब से आपका सारा कुछ काम वहां पे आसान होगा। समझ आई मेरी बात? आज तरह में का समझ के मटेरियल मोमेंट क्या चीज होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ इसको ये बोल सकते आप, दूसरा नाम है यहाँ पे क्या बोला मैंने, मटेरियल मूवमेंट। देखो आप, ये है ना मटेरियल मूवमेंट, उसका हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं जो मतलब थोड़ा आसान होगा हमें बोलने में। आई बात समझ? कंट्रोलिंग या कंट्रोल, मटेरियल कंट्रोल, सिक्योरिटी कंट्रोल, वाटर कंट्रोल, वो कंट्रोल, ये कंट्रोल। समझाए मेरी बात? आज समझिए ना, आसान होगा दूसरा। आई बात समझ? या मटेरियल मूवमेंट, मटेरियल मूवमेंट, मटेरियल तो खुद चलता है शायद। आई बात समझ? जीप नहीं, ये क्या बाहर है, ये चलेंगे खोलिए नहीं, क्यों, ये क्या करेंगे वही है गुड, क्योंकि जान बात है इसमें, ये हमें पता होना चाहिए। तो इसमें मटेरियल कंट्रोल, सिक्योरिटी कंट्रोल, गेट कंट्रोल, कंपनी कंट्रोल, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल, आई बात समझ, तहसील कंट्रोल। तो मटेरियल कंट्रोल में भी यही आता है, ठीक है ना। आप मटेरियल मूवमेंट बोल सकते हैं आप, या मटेरियल कंट्रोल बोल सकते हैं। समझाए मेरी बात? लेकिन फिर हमें ये पता होना चाहिए कि कंट्रोल कैसे करना है, तो मूवमेंट कैसे करना है। मूवमेंट तो आपको पता चला कोई जगह, एक जगह से दूसरी जगह, हमारे प्रोफेसर ने यहाँ से कोई सामान अलग जगह जाएगा, वहां से आया यहाँ पे, तो क्या कर रहा है, मटेरियल मूवमेंट कर रहा है ना। तो उसके मतलब मटेरियल होगा कोई भी चीज, ये डायरेक्शन है, ये मूवमेंट, ये है मूवमेंट, जी मैंने उधर किया, ठीक है ना। तो ये जो है ना, ये मटेरियल है, ये मटेरियल है, ये मटेरियल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने किसके जिक्र किया, यहाँ पे आउटवर्ड में आरजीबी एंड एनआरजीबी, ठीक है ना। अच्छा मुझे कल भी 2-3 क्वेश्चन आया, और कल भी आया कि सर हम थोड़ा डाउट है, हमें बताइए गैट पास 5 किस्मों में। अगर हम बोलेंगे गैट पास 5 किस्म का, फिर नहीं होते, अक्सर जनरली में 2 ही होता है। लेकिन अगर आपकी दिल खुश करने के लिए, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर मतलब करने के लिए मैं और एक वीडियो अपलोड करूंगा। लेकिन अगर हम कहेंगे गेट पास, देखिए हमारे पास एक थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग होता है कि हम गेट पास को, मतलब अभी मेरे लिए टॉपिक नहीं है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा बताऊंगा, हम उनको मर्चेंट करते हैं इकट्ठे। आई बात समझ? ये है ना गेट पास, हम इनको क्या करते हैं, कंबाइन। आई बात समझ? लेकिन जो गेट है ना, ये अलग, एक पास अलग है। पास हमें अलग टाइप पास होता है अलग, और गेट पास ही फिर एक होता है। इसमें 2 वर्ड निकलते हैं, आज और एनआरजी। आज हम इनको एक्सप्लेन करेंगे तो 6 बार है गेट पास। मैं आपको कल ये उस पर और एक क्लास दूंगा कल, ताकि आपको वो पूरा दूर हो जाएगा, और जिनको मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग उनको भी वो दूर जाएंगे कि हमें इसमें पता होना चाहिए। तो फिर हमें बहुत सारे यहाँ पर गेट पास होगा, विजिटर्स गेट पास है ना, विजिटर्स गेट पास, एम्प्लॉय गेट पास, मटेरियल गेट पास, आरजीपी, एनआरजीपी, आई बात समझ, वीआईपी गेट पास, कॉन्ट्रैक्ट गेट पास, ठीक है ना। मतलब बहुत सारे आते इसमें, टेम्पररी गेट पास, ठीक है, विंटर गेट पास, ठीक है, कितना का नाम हम बोल सकते हैं आप। लेकिन अगर असली हम बात करेंगे, जैसे मैंने ऊपर बोला कि मटेरियल मूवमेंट है, ठीक है ना, तो इनवर्ट में अलग अलग 2 वर्ड में आता है, और आउटवर्ड भी अलग अलग 2 वर्ड में आता है। आई बात समझ? सबसे पहले एक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि इसको पता होना चाहिए कि मटेरियल आए बाहर से हमें कैसे इसको हैंडल कर सकते हैं, मटेरियल यहाँ से बाहर के हम कैसे इसको हैंडल कर सकते हैं। आई बात समझ? या कोई गेट पास हम कैसे इसको जज की कौन गेट पास क्या है। आई बात समझ? अगर हम गेट पास की बात करें तो फिर बहुत सारे जाते हैं, लेकिन असली में 2 ही होते हैं। आई मेरी बात समझ? लेकिन उनमें हम जब एक्सप्लेन करते हैं, वो 2 चीज है, वो नीचे जब उनको हम एक्सप्लेन करेंगे, वहां नीचे में अलग अलग शाखा निकलता है, ठीक है ना। वो गेट पास, ये गेट पास, वो कितना का नाम है बोलूंगा, लेकिन कल मैं उसके लिए आपको अच्छी तरीके से एक दे दूंगा, एक क्लास फिर और एक टॉपिक, ताकि आपको वो जो भी खाया है वो जिसको भी है वो दूर हो जाएगा। आई बात समझ? लेकिन आज जो मेरा टॉपिक रहा वो रहा मटेरियल मूवमेंट इनवर्ड एंड, ये हमें पता होना चाहिए ये कितना टाइप्स का होता है, कितना होता है, कौन कौन सा होता है, इनवर्ड एंड आउटवर्ड, ये हमें पता होना चाहिए। आगे इनवर्ड का मीटर आया कैसे हमें करना है, आउटवर्ड आया हमें कैसे करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कैसे क्या करना है, फर्स्ट क्या होगा, चालान जनरेट होगा, ठीक है। अगर उसका रेट उसको पूछना है कि सर बिल का है, अगर उसने बोला नहीं मेरे पास बिल नहीं है, अगर रेट अप डाउन होगा व्हाट एवर कुछ भी होगा, तो सर ठीक है, तो आपको क्या मेंशन करें यहाँ पे, सीरियल नंबर, चालान नंबर, डिस्क्रिप्शन, और इसमें क्या होगा, क्वांटिटी क्या होगा, और इसका सिग्नेचर, सेटअप डाउन, सिक्योरिटी, आगे फॉरवर्ड आपने कैंसिल करना, इट्स ओके। समझाए? ऐसे जो हेड होता है बस समझ। तो इसीलिए आप क्या करते हैं काम, कोई डायरेक्ट खाली चालान ही भेजता है, लेकिन आपको जैसे करना चालान पे लिखना, और गाड़ी का नंबर क्या है उसमें वो ऑलरेडी मेंशन होगा है, लेकिन आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि
चालान जनरेट जब करोगे आप, इस पे डिस्क्रिप्शन क्या लिखा हुआ है, ये हमारा पार्ट है किसी और का है, ठीक है, किस कंपनी का नाम है, जैसे आप वो गेट पास वगैरह चेक करते हैं ना वो, ठीक है, पता है ना आपको, बिटवीन द लाइन्स आप कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप साइंटिफिक उसी के रिलेटेड आपको ये पॉइंट दिया, ठीक है ना। तो आज के लिए आपको इतना काफी है, इंशाल्लाह कल हम बात करेंगे मटेरियल मूवमेंट, खाली उसी पे। आज हमने बात किया मटेरियल मूवमेंट इनवर्ड एंड आउटवर्ड, कल हम बात करेंगे मटेरियल मूवमेंट, लेकिन उसमें से मैंने आज आधा आपको पढ़ाया, आधा हम कल पढ़ाएंगे, या हम कल करके बात हम डायरेक्ट उस गेट पास पे, जिस गेट पास पे वो सारे को क्या डिस्टर्ब किया, जिनकी किसी को मिसअंडरस्टैंडिंग बोलते हैं वो हम दूर करेंगे, ठीक है ना, वो पूरा एक्सप्लेन हम करेंगे, एक्सप्लेन। तो ठीक है, आज के लिए इतने काफी, ओके, बेस्ट ऑफ लक।